नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल अरे की। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 डायमेंशनल अरे और 2 डायमेंशनल अरे को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका वीडियो आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगा, वहां से भी जा सकते हैं, या इसके प्रीवियस वाले लेक्चर नंबर में जाएंगे तो वहां भी वो दिख जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल अरे। सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देखेंगे क्या होता है, इसके बाद कैसे वो एलिमेंट को स्टोर करता है मेमोरी में उसको भी हम समझेंगे, और फिर आगे हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, उसके लिए फार्मूला क्या है, उसको हम डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। आपको जैसे पता ही होगा, हमने 1 डायमेंशनल अरे 2 डायमेंशनल अरे में डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट होता है अरे का, वही डिसाइड करता है कि कितने डायमेंशन का आपका अरे है। तो एन अरे विच हैज़ 3 सब स्क्रिप्ट। अब इसके बाद पहले हमने बताया था कि जब हम 2 डायमेंशन का था तो वहाँ पे 2 सब स्क्रिप्ट था। तो एन अरे विच हैज़ 3 सब स्क्रिप्ट इज नोन एज 3 डायमेंशनल अरे। 3D अरे इज ए अरे ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा दोनों लाइन का। पहला लाइन बोल रहा है कि जो भी अरे होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें इसको, तो यहाँ पे एक तो 3 सब स्क्रिप्ट होगा। ये देखिए, पहला सब स्क्रिप्ट, दूसरा सब स्क्रिप्ट और तीसरा सब स्क्रिप्ट। इसलिए क्या है, ये 3 डायमेंशनल अरे है। 3D अरे इज ए अरे ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। अब जब 2 डायमेंशनल अरे की हम बात कर रहे थे, पिछले में हमने बताया था कि हर 2 डायमेंशनल अरे में कुछ रो और कॉलम्स होंगे। 3 डायमेंशनल अरे में क्या होता है, वो अरे ऑफ 2 डायमेंशनल अरे होता है। मतलब 2 डायमेंशनल अरे का भी एक अरे हम बनाएंगे, वहां पे हम उसको 2 डायमेंशनल अरे को स्टोर करते हैं। वही आपका क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डिक्लेयर करना है, अगर हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में कुछ इस तरह से डिक्लेयर होता है। डेटा टाइप्स, आपका डेटा टाइप्स कुछ भी हो सकता है, अरे नेम कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जो पहला सब स्क्रिप्ट होता है वो शो करता है पेज नंबर, अभी हम बताएंगे पेज क्या होता है। और दूसरा शो करता है आपका रो और कॉलम। मतलब कि जो, जैसे मैंने बताया कि 2 डायमेंशनल अरे का कलेक्शन होता है ये सिंपली, कि 2 डायमेंशनल अरे का भी अरे होता है। तो यहाँ पे आपका ये 2 डायमेंशनल अरे का रो शो करेगा, 2 डायमेंशनल अरे का कॉलम शो करेगा, और ये पहला सबस्क्रिप्ट शो करेगा, पेज शो करेगा। क्या होता है डिटेल में अगर हम उसका जैसे डिक्लेरेशन देखें तो सिंपली हम करते हैं इंटीजर A252। इसका मतलब है कि 5/2। देखिए, ये जो शो कर रहा है रो और कॉलम शो कर रहा है। तो जब रो और कॉलम शो कर रहा है मतलब एक मैट्रिक्स बना है, मैट्रिक्स या 2D एरे बना है यहाँ पे। तो 2D एरे का भी एरे हम ले रहे हैं, तो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे कितने होंगे, ये बताएगा कितने 2 डायमेंशनल एरे होंगे। मतलब 5x2 के 2 डायमेंशनल एरे, दो 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज दिया हुआ है 2। इसको भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो हम कह रहे हैं, इसका कहने का मतलब है कि 2, इस 2 के लिखा है 2 एरे विथ 5 रो एंड 2 कॉलम। मतलब 5 रो और 2 कॉलम के साथ 2 एरे है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3 होता तो कहने का मतलब 3 एरे हो गया यहाँ पे। किसका, आपका 5/2 का। टोटल साइज देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 × 5 × 2, मतलब 20 एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। इंटीजर आपका शो कर रहा है डेटा टाइप्स। अब अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें, जो हम सी लैंग्वेज में अभी तक करते आए हैं, तो सिंपली A252 है ऐसे, तो इस तरह से हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। देखिए, इस 2 का मतलब है कि 2 एरे होगा। अब इस एरे के अंदर भी 5/2 के दो मैट्रिक्स होंगे जो स्टोर होंगे। देखिए, A2 जो शो कर रहा है, तो पहला ए हो गया, दूसरा ए हो गया। इस तरह 5/2 मतलब कि देखिए 1 2 3 4 5 रो हो गया, और हर में कितने 2 कॉलम। देखिए 1 2 कॉलम 1 2 कॉलम 1 2 कॉलम 1 2 कॉलम 1 2 कॉलम, और ऐसे ऐसे कितनी बार होगा, 2 बार। तो एक बार यहाँ पे होगा, सेम चीज यहाँ पे होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है इसको 3 डायमेंशनल अरे। अब इसको हम विजुलाइज में आपको ग्राफ से समझाते हैं कि कैसे ये 3 डायमेंशनल आपको लुक लाइक होगा। 3 डायमेंशनल अरे सिंपली देखिए, जैसा मैंने बताया 5/2 के मैट्रिक्स होंगे, तो 5/2 का एक मैट्रिक्स बना लीजिए आप। 5/2 का मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 रो हो गया, 5/2 मैट्रिक्स हो गया। हम इसको कह सकते हैं ये आपका 1 2 3
4 5। अब यहाँ पे डाउट मत कीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 तक जाएगा यहाँ पे, तो 1 या 2 से जैसे भी आप स्टार्ट करें वो कर सकते हैं। रो में कितना हो जाएगा 1 और 2, तो हो गया 5 रो और 2 कॉलम। एलिमेंट देखिए, पहला रो 0 1 कहाँ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो 2 डायमेंशनल एरे आपका हो गया। अब 3 डायमेंशनल एरे का मतलब है कि इसी के साथ एक सेम साइज का एक और एरे होगा जो वो 3D मैनर में होगा। मतलब कि यहाँ पे इस तरह से एक तो ये हो गया, इसके बाद एक 3D यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी देखिए जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, ये चीज बैक वाले में यहाँ भी ऐसे ही डेटा रिप्रेजेंट करेगा, और वहाँ पे कौन वाला डेटा स्टोर होगा, ये वाला डेटा स्टोर होगा। कैसे होगा इस ग्राम समझिएगा। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो एक तो 2 डायमेंशनल एरे आपका ये बनेगा 1 2 3 4 5, एक तो ये बनेगा पहला 2 डायमेंशनल एरे। दूसरा 2 डायमेंशनल एरे चलिए हम यहाँ बना देते हैं। दूसरा 2 डायमेंशनल एरे 1 2 3 4 5, ये दूसरा 2 डायमेंशनल एरे बनेगा। पहला वाला जो होगा सेम एलिमेंट यही होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो दूसरा वाला है जो इसके बैक में छिपा हुआ है उसी को भी हम लेयर में ले रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो दूसरा वाले में एक्चुअली स्टोर कौन सा एलिमेंट होगा, ए वाला एलिमेंट। मतलब 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आपका दूसरा एरे। ये 2 एरे यहाँ पे दोनों 2 डायमेंशनल एरे हैं, दोनों मिल के क्या बन गए 3D का आपको फॉर्मेशन देंगे। तो कौन सा बना, एक तो पहला और इसके जस्ट बाद आपका ए वाला आ जाएगा। अब इसको समझने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से होगा, लेकिन अगर हम इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो मेमोरी में एक्चुअली में न तो 3D मैनर में स्टोर होता है न तो 2D मैनर में स्टोर होता है। सिंपली मैनर जो लीनियर वाला है जो हमने 1 डायमेंशनल एरे में बताया था उसी मैनर में स्टोर होता है। तो यहाँ पे 2 मेथड हैं, एक तो रो मेजर मेथड और दूसरा कॉलम मेजर मेथड। सेम रो मेजर और कॉलम मेजर को हमने डिस्कस किया था 2 डायमेंशनल एरे में काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, उसको भी आप वीडियो देखिएगा जरूर से। तो रो मेजर मेथड जनरली जो सी लैंग्वेज होता है, जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सी लैंग्वेज में आपका यही इंप्लीमेंट होता है रो मेजर मेथड। और अगर मैटलैब की बात करें तो वहाँ पे मैटलैब में कॉलम मेजर मेथड का यूज होता है। फिलहाल हम यहाँ पे दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपके रो मेजर या कॉलम मेजर किसी से भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रो मेजर। अगर रो मेजर में देखें तो रो मेजर में मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा। रो मेजर में देखिए, रो मेजर में कहने का मतलब जो पहला एरे है, पहला मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स बना पहला ना यहाँ पे, इसको रो वाइज हम मेमोरी में रखते जाएंगे। देखिए रो वाइज करेंगे तो पहला इसका पहला रो कौन सा है 0 1, तो 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 3, फिर 4 5, इसके बाद 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अब इसको शुरू कर देगा रो वाइज। अब रो वाइज इसको फिर से लेगा तो पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको ऐसे लेगा, तो यहाँ जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। इस तरह से हो गया। अगर इसका हम मेमोरी एड्रेस देखें, सपोज कीजिए कि बेस एड्रेस हम लेके चल रहे हैं 100, बेस 100 मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का, सारे इंटीजर टाइप के हैं, तो अगर इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे बेस एड्रेस हम कितना लेके चल रहे हैं 100 लेके चल रहे हैं, तो दूसरे एलिमेंट का कितना होगा, दूसरे एलिमेंट का 2 बाइट छोड़ के होगा। मतलब 100 और 101 दो तो ए रिजर्व कर लेगा क्योंकि ये भी इंटीजर है। तो इसीलिए जो इसका एलिमेंट होगा 102 होगा, एड्रेस होगा, इसका क्या होगा 104 होगा, इसका 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 ऐसे इसका एड्रेस होगा। यही आपका क्या हो जाएगा रो मेजर। लेकिन अगर हम कॉलम मेजर की बात करें तो कॉलम मेजर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं कॉलम मेजर में, वो वहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। कॉलम मेजर हम यहाँ पे ले लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए।
अगर हम कॉलम मेजर यहाँ पे लेते हैं तो देखिए कॉलम मेजर में कैसे होगा, कॉलम मेजर में रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले लेगा कॉलम वाइज चलेगा, ये कॉलम वाइज चलेगा, लेकिन इसको आप डिटेल में समझिए कि नॉर्मल कॉलम वाइज नहीं है जैसे हम करते आए हैं 2 डायमेंशनल एरे में। अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले इसको पिक करेगा 0, तो 0 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जस्ट इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद इसके कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेगा, न कि इसके लेगा। यहाँ पे ही डाउट होता है आपको हमेशा, क्योंकि ये कंसेप्ट किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत सर्च करने पे ही मिलेगा और बहुत डिटेल में हमने इसको सर्च करके निकाला कि कैसे मेमोरी प्रेजेंटेशन हो रहा है कॉलम मेजर में। कहीं भी किसी बुक में जाएंगे तो रो मेजर तो आपको क्लियर कर रखा है, लेकिन कॉलम मेजर आपको जनरली कोई इतना डिस्कस नहीं किया है। तो कॉलम मेजर को भी हम यहाँ पे देखेंगे और कैलकुलेट करके आपको विथ प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे एड्रेस वैल्यू निकल रही है। तो पहले हम इसको लेंगे, इसके बाद दूसरे पेज का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, तो 0 हो गया, इसके बाद 10, ठीक है। माने पहले हम इसको ले लिए, फिर इसको ले लिए, इसके बाद फिर से आएंगे थर्ड नंबर पे इसको लेंगे 2, और फिर से यहां पे जाएंगे इस पे 12, फोर्थ नंबर पे 12 आ गया, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 4, इसके बाद 14, फिर आपका 6, 16, 8, 18, ये हो गया कौन सा कॉलम, पहला कॉलम इसका, इसका भी दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे कॉलम पे आएंगे, यहां पे क्या है 1, 11, तो यहां आ जाएगा 1, 11, 3, 13, 5, 15, 7, 17, 9, 18, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसका अगर मेमोरी देखें तो मेमोरी देखिए, यहाँ पे सपोज इसका 100 से शुरू हो रहा है, बेस एड्रेस हम 100 लेके चल रहे हैं, तो इसका कितना होगा 102, फिर 104, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ऐसे आपका मेमोरी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए कितने होंगे, मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 20 होंगे। आप देखेंगे तो 20 ही एलिमेंट है, 0 से 90 तक, यहाँ पे 19 होगा, 9 से 19, तो 0 से 19 तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम पूछें कि मुझे इस दोनों में एड्रेस बताइए, जैसे मैंने पूछ दिया A131 131 का क्या एड्रेस है, तो आप देखिए 131 मतलब समझ में आएगा आपको, 131 मतलब 1 शो कर रहा है किसका, पेज नंबर जो मेन आपका शो कर रहा है नंबर ऑफ एरे में, ये आ गया 1। अगर यहाँ पे 2 होगा तो इसमें बात करेगा, तो 1 पे 3/1 मतलब थर्ड, 1 2 थर्ड और 1, ये स्टार्ट है इसका 1 2 3 4 5, इस तरह से स्टार्ट है इसका। तो 3 1 मतलब किस लोकेशन की बात कर रहा, 4 की, तो 4 कहाँ है, यहाँ पे 4 है 8 पे, तो एड्रेस कितना आ जाएगा इसका 108। अगर इसी को हम कॉलम वाइज देखें, तो कॉलम वाइज जो आ रहा है इस एलिमेंट का, जैसे देखिए इस लोकेशन में कौन है 4 ही है, तो इस लोकेशन पे 131 यही तो होगा। इसका अगर हम कॉलम वाइज देखें तो इसका एड्रेस कहाँ आ रहा है, देखिए इसका भी एड्रेस कितना आ रहा है 4 का 108 ही आ रहा है, इसका भी एड्रेस सेम आ रहा है। लेकिन अगर किसी दूसरे पोजीशन के लिए देखें, सपोज कीजिए हम इस पोजीशन को देख रहे हैं, इस पोजीशन के लिए क्या है 3 का देखिए यहाँ पे एड्रेस कितना है, 3 का एड्रेस है 06, लेकिन अगर इसी को हम कॉलम मेजर में रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 का एड्रेस कितना आ रहा है, 3 का एड्रेस आ रहा है 124, ठीक है। तो ये आपका रो और कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मूला डिराइव करेंगे कि किस फार्मूले से रो मेजर हम काउंट करते हैं, जैसे अभी हमने निकाला, और किस फार्मूले से कॉलम मेजर निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पे डिस्कस करते हैं फार्मूले के साथ कैलकुलेशन का। थैंक यू सो मच।